सोवियत फौजी ने अपना हेलमेट उठाया ताकि सामने छुपे जर्मन स्नाइपर को गोली चलाने पर मजबूर कर सके, लेकिन जर्मन बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने चाल नहीं खाई। उसने अपनी गन को एडजस्ट किया और उस जगह निशाना लगाया जहां से सोवियत फौजी वापस हटता। 5 घंटे तक स्नाइपर ने एक भी गोली नहीं चलाई। आखिरकार फौजी ने एम्बुश छोड़ने का फैसला किया। फिर दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन बदलने का सोचा। वेटरन अनुभवी फौजी सबसे पहले कूदा, लेकिन हवा में ही उसके सिर में गोली लग गई। वो जो पीछे था जिंदा बच गया। अपने साथी को गिरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी हो गया। उसने बदला लेने की ठानी। वो पीछे की बिल्डिंग पर चढ़ गया। स्नाइपर को पीछे से घेरने की कोशिश में वो एक पाइपलाइन में घुसा, लेकिन वो पाइप बहुत ही तंग थी। स्नाइपर को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसे खतरे का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदली। स्नाइपर ने अंधेरे में ही राइफल सेट की ओर पाइप की तरफ निशाना लगा लिया। जैसे ही वो आदमी पाइप से बाहर निकला, स्नाइपर ने गोली चलाई और उसकी मोसिन नागांत राइफल गिरा दी। अब उस आदमी को स्नाइपर की पोजीशन समझ आ गई थी, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी गन वापस लेने के लिए उसने एक रस्सी के आगे चाकू बांधा और बड़ी चालाकी से गन को हुक कर लिया। जैसे ही वो गन खींचने लगा, स्नाइपर ने दोबारा रस्सी पे गोली चला दी। अब वो आदमी एकदम मायूस हो गया था। तभी आसमान से बम वर्षक विमानों की आवाज आई। एयर स्ट्राइक ने बिल्डिंग गिरा दी। शीशे के टुकड़े गिरते हुए नीचे आए और एक टुकड़ा ठीक आदमी के सामने गिरा। अब स्नाइपर को शीशे में उस आदमी का रिफ्लेक्शन दिखने लगा। तभी एक फीमेल सोल्जर वहां आई सपोर्ट के लिए। आदमी ने हाथों से इशारा किया, दुश्मन की पोजीशन बताई। लड़की ने एक शीशे का टुकड़ा उठाया और सूरज की किरणों को स्नाइपर की आंखों में घुसा दिया। आदमी ने मौके का फायदा उठाया, राइफल उठाई और ट्रिगर दबा दिया। इस बार जर्मन स्नाइपर गुस्से से पागल हो गया। उसने उस आदमी के साथी को लटका दिया। ये देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया। फिर वो स्टेशन की तरफ गया, जहां उसका सामना सीधे जर्मन स्नाइपर से हुआ। पूरा दिन दोनों आमने सामने रहे। कोई पहले गोली चलाने को तैयार नहीं था। फिर एक सोवियत सोल्जर ने खुद को बलिदान देने की सोची। वो सामने आ गया। जर्मन स्नाइपर ने तुरंत उसे शूट कर दिया। उसे लगा यही असली निशाना था, तो उसने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला बॉडी को चेक करने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड उसे खतरा महसूस हुआ। उसी पल वो सोवियत आदमी अपनी मोसिन नागांत से उसे निशाना बना चुका था। जर्मन ने चुपचाप अपनी टोपी उतारी और हकीकत को स्वीकार कर लिया। ये सोवियत स्नाइपर कोई काल्पनिक किरदार नहीं, असल जिंदगी का शार्प शूटर था। तो अब सवाल ये है, तुम्हें पता है इसने वर्ल्ड वॉर 2 में कितने दुश्मनों को मारा था?